सभी श्रोताओं का प्रेरणादायक कहानी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में एक कहानी जिसका शीर्षक है मछुआरों की समस्या बताया जाएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जापान में हमेशा से ही मछलियां खाने का एक ज़रूरी हिस्सा रही है और ये जितनी ताज़ी होती हैं लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के तटों के आसपास इतनी मछलियां नहीं होती कि उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। नतीजन मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। जब इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या सामने आई। वे जितनी दूर मछली पकड़ने जाते उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता और मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती थीं और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरे ने अपनी बोट्स पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर कर लेते थे और फ्रोजन मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताज़ी मछलियां ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने की सोची और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जहाज़ों पर फिश टैंक्स बनवा लिए और अब ये मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंकों में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तक मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक स्थिर हो जाती। और जब ये मछलियाँ बाजार पहुँचती तो भले ही वे सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आज़ाद घूम रही ताज़ी मछलियों में होती। और जापान चक्कर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही। अब मछुआरे क्या करते? वे कौन सा उपाय लगाते कि ताज़ी मछलियां लोगों तक पहुंचाई जाएं? उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अभी भी मछलियां टैंक्स में ही रखते, पर इस बार वो हर एक टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को ज़रूर खा जाती, पर ज़्यादातर मछलियां बिल्कुल ताज़ी वहीं पहुँचती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि शार्क वाली मछलियों के लिए एक चैलेंज की तरह होती। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती और अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा अलर्ट रहती। इसलिए कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें स्फूर्ति और ताज़ापन बना रहता। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने की कोई लोग शार्क मौजूद नहीं है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आपको भी अपने लाइफ में नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर ज़िंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा और लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बाधाएं हैं, तो उन्हें कोसिए मत। कहीं ना कहीं ये आपको फ्रेश एवं लाइवली बनाए रखती हैं। इन्हें एक्सेप्ट करिए और ओवरकम करिए और अपना तेज बनाए रखिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये विचार आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ ढेर सारी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।